एक महिला 12 साल बाद अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। जब वो महिला इस घर को छोड़कर गई थी, उसकी बच्ची की उम्र 6 महीने थी। 6 महीने की बच्ची को वो इसी घर में छोड़कर चली गई थी। इस आवाज़ को सुनकर वहाँ से एक नर्स जा रही होती है, इस घर के अंदर आती है और इस महिला को देखकर उस नर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इस रोती हुई महिला को एक तमाचा जड़ देती है और कहती है कि 12 साल बाद तुझे अपनी बेटी की याद आई, तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। तो क्या था पूरा मामला, किस वजह से वो अपनी 6 महीने की बच्ची को एक घर के अंदर बंद करके चली गई थी और 12 साल बाद वो वापस क्यों लौटी, और यहाँ पर जो नर्स होती है उसका इसके साथ में क्या संबंध था, क्यों नर्स ने इसको तमाचा मारा। दोस्तों, आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सारे सवालों का जवाब लेने के लिए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये नोएडा के एक सुनसान इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला रहा करती है और महिला का जो कामकाज होता है वो अलग ही कामकाज होता है। वो नए नए लोगों के साथ में संबंध बनाया करती, इसी तरह से उसका कामकाज चलने लगता है। अब वो गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। अब यहाँ पर वो मन ही मन सोचने लगती है कि अब तेरा गुजारा कैसे चलेगा, तू कैसे अपने घर परिवार को चलाएगी, कैसे तेरा खर्चा चलेगा। उसके दिमाग में तमाम तरह के सवाल घूमने लगते हैं। अब वो धीरे धीरे करके समय को बिताने लगती है। कुछ उसके पास जमा पूंजी होती है, 6 महीने में वो जमा पूंजी बिल्कुल खर्च हो जाती है। आज उसके पास अब चवन्नी भी नहीं होती, उसके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अब वो एक निर्णय लेती है, वो यहाँ पर उस 6 महीने की बच्ची को रोते बिलखते उस घर के अंदर छोड़कर और किसी दूसरे शहर में चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वो बच्ची रोती रहती है, बिलखती रहती है। तो जो घर होता है एक सुनसान इलाके में होता है, वहाँ से ज़्यादातर कोई भी लोग बाग गुजरा नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है, वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे बच्ची की आवाज़ सुनती है। बच्ची की आवाज़ को सुनकर वो खिड़की से झांक कर देखता है तो घर के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर झांकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो घर के अंदर घुस नहीं पाता, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कोई घर के अंदर होगा जिससे ये छोटी सी बच्ची रो रही है। कहीं ऐसा ना हो तू घर के अंदर इधर उधर से जाए और तेरे ऊपर कोई अलग इल्ज़ाम लग जाए। दोस्तों, उसके बाद वो सीधा अपनी नौकरी पर चला जाता है, लेकिन नौकरी पर जाने के बाद उसका मन वहाँ पर जरा सा भी नहीं लगता। वही तस्वीर उसके सामने घूम रही होती है, एक छोटी सी बच्ची जो रो रही है, बिलख रही है। इस तरह का वाक्य उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। जब लंच होता है उसे भूख तक नहीं लगती और लंच में ही वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है वो बच्ची अभी भी बिलख रही होती है, रो रही होती है। दोस्तों, वो खिड़की में जो कांच लगा होता है एक पत्थर से उसे तोड़ता है और तोड़कर देखता है कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर इस तरह से बिलख रही है। अब यहाँ पर वो पुलिस को खबर करता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस जब उस दरवाजे को तोड़ती है, दरवाजे को तोड़ने के बाद उस घर के अंदर जाती है, देखती है कि चारों तरफ सुनसान है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। एक छोटी सी 6 महीने की बच्ची, आवाज़ होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। अब यहाँ पर देखने में लग रहा था कि ये काफ़ी घंटों से भूखी प्यासी है। तुरंत ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो नर्सें होती हैं उसकी देखभाल करने लगती हैं, सभी सहानुभूति से उसकी तरफ देखने लगती हैं कि 6 महीने की बच्ची को कोई कैसे घर में अकेला छोड़कर जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि इस घर की जो मालकिन है एक महिला है और वो महिला पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बारे में जांच पड़ताल भी की जाती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। अब यहाँ पर पुलिस भी उस हॉस्पिटल पर एक बंदे को रख देती है कि तू यहाँ पर रहे, जब इस बच्ची को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए उसके बाद इस बच्ची को अनाथ आश्रम में कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक पुलिस वाला भी रहता है और जो महिला यहाँ पर डॉक्टर होती हैं वो उसकी देखरेख करती हैं। उन्हीं महिलाओं में एक महिला और होती है जिसका नाम नीला होता है, जो नर्स होती है। वो नर्स इस बच्ची पर इस तरह से सहानुभूति दिखाती है, वो कहने
कहने लगती है कि ये तो मेरी बेटी है और मैं इस अपनी बेटी को अच्छे से ख्याल रखूँगी, क्योंकि उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। लेकिन जो लीना होती है वो खुद अनाथ आश्रम में बड़ी होकर यहाँ पर नर्स लगी थी। वो आज सरकारी नर्स होती है। उसे पता होता है कि अनाथ का जीवन कैसा होता है। वो चाहती थी कि मैं इस बच्ची को अनाथ नहीं रहने दूं। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और जैसे ही अगले दिन हॉस्पिटल में आती है तो उसे पता चलता है उस बच्ची को तो अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। तो यहाँ पर जो और नर्सें होती हैं उनसे कहने लगती है कि मेरी बच्ची कहाँ गई। तो वो कहती हैं कि वो तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर लीना कहने लगती है कि वो मेरी ही बच्ची है, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। उसके बाद वो अनाथ आश्रम का पता लेती है और उसी पते पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जो लीगल तरीका होता है उसी तरीके से उस बच्ची को वो एडॉप्ट करती है, उसे गोद लेती है और लेकर अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे करके वो बच्ची बड़ी होने लगती है। अब वो पढ़ने जाने लगती है। जब वो 7 साल की हो जाती है तब वो अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, मेरे पापा कहाँ हैं। सभी के पापा उनसे मिलने के लिए आते हैं, मेरे पापा आज तक मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर माँ उसे समझाने का यत्न करती है कि बेटा मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ से जिद में अड़ जाती है और कहने लगती है कि माँ, मुझे आज ही जानना है, क्योंकि सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा पापा है ही नहीं। अब यहाँ पर लीना भी टूट जाती है और कहने लगती है कि मैं इस बच्ची को क्या जवाब दूँ। मन ही मन सोचने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था उससे पहले ही तेरे पापा मर चुके हैं, तेरे पापा इस जहां में नहीं हैं। अब वो बच्ची भी शांत हो जाती है। लेकिन लीना के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं कि इस बच्ची का पापा वाकई में है कौन, उसके बारे में पता तो लगाना चाहिए। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस महिला के बारे में जानकारी जुटाती है कि वो महिला आज तक आई कि नहीं आई, उसका क्या रवैया है, कैसे वो रह रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि उसके बारे में हमें किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कौन थी, कहाँ चली गई, उसके बारे में कोई नहीं पता। घर पर ये लीना जाने लगती है। जब ये लड़की 7 साल की होती है तब से हर दिन उस घर पर जाया करती। इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, कोई महिला यहाँ पर आएगी, मैं उससे पूछूंगी कि इस बच्ची का पिता कौन है और तुमने इस बच्ची को यहाँ पर क्यों छोड़ा। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब ये लड़की लगभग 12 साल की हो जाती है। अब यहाँ पर जो लीना होती है वो हर दिन जाया करती और एक दिन का वाक़या होता है। सुबह के करीब 8:30 बजे होते हैं। जब 8:30 बजे लीना हॉस्पिटल के लिए जा रही थी तो उसी रास्ते से वो जाया करती। तो वहाँ पर जाकर देखती है एक महिला उसी कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रही है और वो यही कह रही है कि मेरी बच्ची कहाँ है, भगवान मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा दे। दोस्तों, लीना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी कमरे के अंदर पहुँच जाती है और उस महिला को एक तमाचा जड़ देती है। अब वो महिला और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि बहन, तुमने मुझे तमाचा क्यों लगाया। तो यहाँ पर लीना उससे कहने लगती है कि तुम महिला नहीं, तुम माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। तुमने एक मासूम सी 6 महीने की बच्ची को इस तरह से यहाँ पर इस कमरे के अंदर बंद करके छोड़ दिया और 12 साल बाद तुम यहाँ आकर रो रही हो, पूछ रही हो कि मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे मेरी बच्ची से मिला दो। क्या तुम्हें भरोसा है कि 12 साल तक वो जीवित होगी। तो यहाँ पर वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं करती तो क्या करती, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर यहाँ पर लीना उसकी बातों से जानकारी लगाती है, उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया करती थी और गलत काम से ही मैं यहाँ पर अपने गुजारे को चलाया करती थी। उसके बाद जब मेरी बच्ची हो जाती है मेरे पास खाने तक के लाले पड़ जाते हैं और मुझे मजबूरी बस उसे यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर लीना उससे पूछने लगती है कि इस बच्ची का पिता कौन है, उसके बारे में तो तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे पिता के बारे में भी नहीं पता, मैं बहुत सारे लोगों के साथ में गलत तरीके से रहा करती थी। अब मुझे इस बच्ची के पिता के बारे में भी नहीं पता, इस बच्ची का रियल में पिता कौन है। दोस्तों, यहाँ पर लीना उससे कहने लगती है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है, तुमने हर तरह से गलत ही गलत किया है और आज तुम वापस आकर अपनी बच्ची से मिलना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो। तुम्हारी बच्ची जीवित है और मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है लीना के सामने हाथ जोड़ती है और कहने लगती है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी को देख पाऊँ, बस मैं तो इसे ही सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी जिंदा है। अब मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ और अपनी बेटी के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। तुम जैसी माँ उसे मिल चुकी है तो वो हमेशा ही खुश रहेगी। यहाँ पर लीना भी कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों उसके बाद वो महिला वहाँ से वापस चली जाती है और लीना अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर वो भी एक सरकारी टीचर बन जाती है। बच्ची शादी योग्य हो जाती है। जो उसकी माँ होती है लीना उसके लिए एक लड़का देखती है और उस लड़के के साथ उसकी शादी कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो बेटी होती है अपने पति से एक ही बात कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मेरी माँ भी हमारे साथ में ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का भी बहुत ही सीधा होता है, कह देता है कि ठीक है इनको भी हम अपने साथ में लेकर रखेंगे क्योंकि मेरी भी कोई माँ नहीं है, मैं भी इन्हें अपनी माँ बनाकर रखूँगा। उसके बाद में ये दोनों यहाँ पर इस माँ को अपने साथ ले जाते हैं और वहीं से ये ड्यूटी करने लगती है। धीरे धीरे इनका समय इसी तरह से बहुत ही प्यारपूर्वक बीतने लगता है। दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों ये एक छोटी सी मासूम सी 6 महीने की बच्ची की हकीकत की कहानी है। इस बच्ची ने कितने सारे कष्ट सहे और इसकी माँ ने इसको इसलिए छोड़ा था। पूरा वाक्य आपके सामने है। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।